विद्यार्थियों, हनुमान क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। देखो, हम 4.2 प्रश्नावली पढ़ा रहे थे, जिसमें से मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। हमारे पास में ये 3 बिंदु दे रखे हैं, हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। किसकी सहायता से? सारणी की सहायता से। देखो, मैंने तुम्हें कल बताया था कि सारणी का 1/2 x माइनस के y2 y3 माइनस के y3 प्लस के x2 कोष्टक में y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रत्येक के 3 बिंदु दिए जाएंगे। अपन के पास में क्या दे रहा था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखा है। हमको क्या करना है, इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। देखो हल मैंने क्या बताया था, जो डेल्टा बराबर क्या होता है, 1/2 सारणिक x1 का मान। मैंने आपको ये बताया ना, x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये बताया था ना। ठीक है भाई। अब डेल्टा बराबर, ये तो क्या है, इसका फॉर्मूला 1/2। अब आप इसमें क्या जमा दो, इसमें मान जमा दो। x1 का मान कितना है, 2। x2 को मान, y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है अपन के पास में 7 एक और 1। y2 का, x2 का मान कितना है, 1 1 और अपन के पास में 1। और देखो अपन के पास में x3 का मान कितना है, 10। y3 का मान कितना है, 8 और 1। देखो हमारे पास में ये चीज दे रखी है। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी पंक्ति के करो या स्तंभ के जरिए आप क्या करो, प्रसार करो। मैं इसके जरिए प्रसार कर रहा हूं। पहली सेकंड पंक्ति ये मैंने बताया था R1 होती है, ये होती है R2 पंक्ति, ये होती है R3 पंक्ति, ये होता है कॉलम C1, ये होता है C2, ये होता है C3। अब देखो अपन के पास में मैं क्या कर रहा हूं, R2 के अनुदेश, R2 के, देखो मुझे सरल R2 लग रही क्योंकि एक एक आ रहा है। आप किसके भी जरिए करो, आपके ऊपर है, ये किसी के भी जरिए करो। R2 के अनुदेश, अनुदेश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, देखो प्रसार करो, प्रसार करने पर। आगे देखो, मैं R1 के अनुदेश कर रहा हूं, तो 1/2 तो आगे चल ही रहा है अपन के पास में 1। देखो ये स्तंभ गया और ये पंक्ति गई, अपन के पास में क्या बच गया, 7 एकम 7 और 8 एकम 8, 7 माइनस के 8, ये बच गया। अल्टीमेट के अनुसार चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है, तो माइनस का 1। अब इसके जरिए करो आप, ये का गया, स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, 2 एकम 2 10 एकम 10, 2 एकम 2 माइनस के 10 एकम 10 प्लस का 1। अब इसके जरिए करो तो देखो ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई। आपके पास में तो दो, ये कितना हो गया, 8 दूना के 16 माइनस के 10 दाई के 70। तो ये देखो आपके पास में ये क्या आ गया। आगे देखो इसी क्वेश्चन को 1/2, आगे क्या बच रहा है अपन के पास में से, देखो यहाँ पे कितना बच गया, 7, माइनस के 8 है, यहाँ पे 7 है, तो कितना बच गया, 1। माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, अल्टीमेट के अनुसार चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अपन के पास में माइनस के कितने बच गए, 8 बच गए। कितना बच गया भाई, माइनस के 1 इंटू माइनस के 8 प्लस का 1। देखो अपन के पास में 70 में से 16 गए, तो अपन के पास में देखो 10 में से 6 गए तो 4, ये बच गया। देखो आगे यहाँ पे 6 में से 1 गया, तो कितना बच गया आपके पास में, 5, और इंटू किससे होगा, 1 से। देखो ये आगे देखो आपके पास में 1/2, माइनस का तो 1 और माइनस माइनस प्लस के कितने हो गए, 8 और प्लस के कितने हो गए, 54। ये आपके पास में आ गया। आगे देखो 1/2, आगे देखो ये कितने हो गए, 54 और 8 कितने हो गए आपके पास में, 12 हासिल लगी 1
और 5 और 1 6, 62 हो गए। कितने हो गए आपके पास में? 54 और 8 कितने हो गए आपके पास में? कितने हो गए? 62 हो गए। और प्लस का माइनस का 1 है आपके पास में, तो कितना बच गया? 61 बच गए। 1/2 इंटू 61 बराबर 61/2 वर्ग इकाई। क्या है भाई? वर्ग इकाई लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें तुम्हें पता है किसी भी स्क्वायर के रूप में हमें पता मात्रक लिखना सिखाया था 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में भी। तो इसलिए क्या, अगर आप इसमें भाग देना चाहते तो आसानी से भाग दो, वो भी एक आंसर है आपके पास में। क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपको इसका तीसरा है आपके पास में, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास में? तीसरे के निर्देशांक दे रखे हैं आपके, तीसरे के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो -2, -3, -3, 2 और -1, -8। ये आपके पास में आसानी से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपके पास में क्या है? HW में। देखो आपको सिर्फ इसी प्रकार से जमाना है और जमा करके क्या करना है? इस क्वेश्चन को करना है। ये आपके पास में क्या है? HW है। आपको घर पर करना है, इसका प्रयास करना है। देखो अब देखो अपन के पास में क्या दे रखा? प्रश्न नंबर 2 दे रखा है। क्या कह रहा? देखो, दर्शाइए कि बिंदु, ये त्रिभुज दे रखा आपके पास में और संरेख पूछ रहा। क्या पूछ रहा? संरेख। मैंने क्या बताया था? संरेख की एक ही शर्त होती है, क्या आता है? 0 आता है। संरेख का मान हमेशा क्या आता है? 0 आता है, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ करके आए कि संरेख का मतलब होता है, संरेख का मतलब होता है इसका कि एक ही रेखा पर, क्या संरेख का अर्थ होता है? एक ही रेखा पर, और एक ही रेखा पर कोई होता है तो उसका मान हमेशा क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। देखो हल, इसको क्या करेंगे अपन? उसी में जमाएंगे। 1/2 आपके पास में क्या दे रखा है? x1 x2 x3 प्लस में y1 y2 y3 1 1 1। ये क्या दे रखा है आपके पास में? सारणी दे रखी है। क्या दे रखी है? सारणी। ये आपने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जमा लो x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ये आपने क्या कर लिया? जमा लिया। अब मैं इसको इसमें अप्लाई कर रहा हूं। इसका मान त्रिभुज बराबर 1/2 आपके पास में x1 का मान a क्या दे रखा है? आगे दे रखा है b प्लस के c और 1। आपके पास में x2 का मान b और आगे कितना दे रखा है आपके पास में? c प्लस के a और क्या दे रखा है? 1। आगे देखो c a प्लस के b और क्या दे रखा है आपके पास में? 1 दे रखा है। तो देखो अपन इसमें योग संक्रिया पढ़ करके नहीं आए। क्या पढ़ करके नहीं आए? योग संक्रिया पढ़ करके नहीं आए। फिर भी मैं योग संक्रिया को आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या लग रही है? योग संक्रिया लग रही है। तो देखो मैं C2 चेंज कर रहा हूं, क्योंकि एक यही क्वेश्चन है आपकी बुक के अंतर्गत, बाकी का संक्रिया वाला है नहीं, क्योंकि इस साल से सारणी के गुणधर्म आपके लिए हटा दिए गए हैं। तो देखो C2 चेंज कर रहा हूं मैं। किसको जोड़ दूं? इसको और इसको जोड़ देता हूं। C1 प्लस के क्या जोड़ रहा हूं? C2 जोड़ दो आप। C2 चेंज करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो जब C1 इसमें जोड़ूंगा तो a प्लस के b प्लस के c हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? a प्लस के b प्लस के c हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज बराबर 1/2। आगे देखो आपके पास में a ये किए b और ये क्या हो गया? c। इसमें इसको जोड़ो, क्योंकि C1 में C2 जुड़ रही है। तो a प्लस के b प्लस के c, a प्लस के b प्लस के c, a प्लस के b प्लस के c, ये जोड़ दिया। 1 1 1। ये आपके पास में आ गया। आगे देखो आपके पास में, अब देखो आप देखो इसमें a प्लस b प्लस के c को क्या ले लो? मैं कॉमन ले ले। इसमें से क्या ले ले? ओवेनिस्ट ले ले, जिसको ओवेनिस्ट बिंदु बोला जाता है। देखो इसमें से 1/2 और बाहर क्या ले लिया आपने? a प्लस के b प्लस के c बाहर ले लिया, और अंदर क्या बच गया? a b और c, a b और c।
इधर क्या ये कॉमन बाहर आ गया तो क्या आ गया इसका मान एक बच गया, एक बच गया, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, आपके पास में ये बच गया। अब देखो कहीं पे भी ये योग संक्रिया का नियम है कि जहां पर दो मान एक जैसे आ जाए, वहां पर जहां पर मान एक जैसे आ जाते हैं उसका मान क्या हो जाता है, हमेशा जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक आ गए एक, तो दो सारणिक के मान अगर समान आ रहे हैं, दो सारणिक के मान अगर पंक्ति C1 और या C2 कुछ भी हो आपके लिए, अगर क्या आ रहे C2 और प्लस के C3 का मान क्या आ रहा है, मान समान है और समान है तो इसका मान क्या हो जाता है, शून्य माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो इस प्रकार से 1/2 a प्लस के b प्लस के c इंटू जीरो, और जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। और हमेशा संरेख की शर्त होती है, संरेख की हमेशा एक ही बात की शर्त होती है कि मान क्या आता है इसका, जीरो आता है। क्या आता है इसका मान, जीरो आता है। इसलिए क्या है, हमेशा ये बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर दो का मान अगर सारणिक में दो का मान एक समान आ जाता है उसका मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका मान जीरो हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखो इसको, अब देखो हमारे पास में प्रश्न नंबर 3 दे रहा था, और प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, प्रत्येक में k का मान याद कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां पर शीर्ष निम्नलिखित दे रखा है। देखो मैंने एक ही चीज बताई थी आपके लिए कि अगर 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो या कुछ भी करो, आपको तो क्या करना, सारणिक में जमाना है इसका मान। किस में जमाना है, सारणिक में जमाना है। देखो हल, देखो हल अच्छी प्रकार से समझना इस क्वेश्चन को। हल देखो, डेल्टा बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें इस मान को जमा दो तो ये क्या है, x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। इसी प्रकार से 1/2 अपन के पास में क्या दे रखा, 1/2 x1 का मान k, आपके पास में x2 का मान y1 का मान कितना दे रखा, 0 1, अपन के पास में 4 0 और आपके पास में कितना दे रखा, 1, कितना दे रखा 1, x3 का मान कितना दे रखा 0, y3 का मान 2 और 1, ये ना आपके पास में दे रहा। मैंने क्या बताया, आप तो सारणिक को जिस प्रकार से हल करते हैं ना उसी प्रकार से आप क्या कर दो, इसको हल कर दो बस। तो देखो अपन के पास में मैं पहली पंक्ति के अनुदिश क्या कर रहा हूं, इसका प्रसार कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, पहली पंक्ति के अनुदिश क्या कर रहा हूं, इसका प्रसार कर रहे हैं अपन। देखो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, किस क्या करने पर, प्रसार करने पर क्या बनेगा, देखो अपन के पास में 1/2, आगे देखो अपन के पास में क्या दे रखा, के लगेगा। देखो ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, 1,0 करेंगे तो 0 आ गया, और इधर क्या आ गया 1,2 करेंगे तो -2 आ गया। माइनस का क्या है वैसा अपन के पास में अगला 0, ये पंक्ति गई, स्तंभ गया और ये पंक्ति गई, 4 एकम 4 और 1 - 0 करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, 0। आगे प्लस का 1, आगे देखो आपके पास में ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, 4 दूना के 8 और 0,0 करेंगे तो 0, 8 - के 0, ये आ गया क्या आपके पास में। इसको क्या कर दिया, हल। अब आगे की श्रृंखला में आप देखो, अब इसको कैसे प्रकार से हल करते थे अपन, 1/2, आगे देखो ये तो -2 के हो गया, ये पूरा डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। आगे देखो ये 0 अब नहीं लिख रहा मैं इसको, 0 हो गया। अब ये कितना हो गया, +8, ये आ गया आपके पास में, क्या आ गया, 8 आ गया। आगे देखो इसी श्रृंखला में आगे 1/2, अब देखो आपके पास में क्या है, अपन के पास में 2k + के -8, इसको मैं क्या ले रहा हूं, इसमें से कॉमन ले रहा हूं, 2 को ले रहा हूं कॉमन, तो अपन के पास में क्या बच जाएगा, 2 तो मैंने ले लिया बाहर, अब अंदर बच गया k + के 4, ये बच गया, 2 से 2 कट गया। अब ये क्या आ गया, -k + के 4 आ गया।
अब आप देखो कि जो अपन के पास में ये आ गया के, प्रत्येक में के का मान याद कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा वो कितना दे रखा है, 4 इकाई दे रखा, क्या दे रखा, प्लस माइनस के 4 दे रखा है। तो हम इससे क्या याद करेंगे, क्या करेंगे अपन, इससे के का मान याद करेंगे। तो देखो के का मान किस प्रकार से याद करेंगे अपन, देखो पहले केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट देखो आपके पास, पहले मैं पॉजिटिव का चिन्ह ले रहा हूं, पॉजिटिव से क्या आंसर आता है, तो देखो माइनस के प्लस के 4 बराबर प्लस के क्या हो गया, 4 हो गया। ये 4 को मैं उधर ले जाऊं तो माइनस के बराबर 4, और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो के बराबर अपन के पास में क्या आ गई, 0 वैल्यू आ गई। के का मान पॉजिटिव लेने पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैं क्या ले रहा हूं, इसका नेगेटिव चिन्ह ले रहे हैं अपन। तो देखो केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या है अपन के पास में, अब क्या ले लें, माइनस का चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, लेने पर इसमें भी लो आप। तो देखो माइनस के माइनस के 4, सॉरी ये प्लस के 4 बराबर माइनस के 4, ये 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो के बराबर माइनस के 4 और माइनस के 4, तो के बराबर माइनस के 4, के बराबर माइनस के 8, माइनस से माइनस कट गया तो के बराबर कितना आ गया, 8 आ गया आपके पास में। तो के की कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक तो कितना आ गया 0,8, एक तो 0 है, एक क्या 8 है। आपके पास में के की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन घर पर करना है। आपके पास में HW है, ये करते बिल्कुल की बिल्कुल ऐसे की ऐसे करना आपको, और के की वैल्यू याद करनी है, सिर्फ कुछ नहीं करना। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, HW, ये क्या है आपके पास में HW है। आपके पास में क्या चीज दे रखी है कि सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। अपन के अब तक तो अपन के पास में क्या दे रखे थे, 3 बिंदु दे रखे, लेकिन अब की बार हमें क्या दे रखे, 2 बिंदु दे रखे, और रेखा क्या पूछ रहा, समीकरण पूछ रहा, क्या पूछ रहा, समीकरण पूछ रहा है। तो देखो एक हम मानेंगे बिंदु, क्या मानेंगे, एक हम मानेंगे। तो देखो हल, देखो अगर है त्रिभुज में क्या चाहिए, हमें 3 बिंदु चाहिए, क्या चाहिए, त्रिभुज में हमेशा हमें पास में क्या दे के रखेगा, 3 बिंदु देकर के रखेगा। अगला अपन को मानना पड़ेगा, तो अपन के पास में ए के निर्देशांक क्या है, अपन के पास में 1,2, और बी के निर्देशांक अपन के पास में 3,6, और सी के कोई निर्देशांक मैं मान लेता हूं x, y। आगे देखो अपन के पास में मैंने क्या बताया, डेल्टा बराबर क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये दे रखा अपन के पास में। अब हम इन मानों को क्या कर देंगे, जमा देंगे, 1/2 1 1, y1 का मान 2 1, आगे कितना दे रखा 3 6, और अपन के पास में 1, आगे क्या दे रखा x y और 1, ये दे रखा है। हमको क्या करना, बस किसी भी पंक्ति के जरिए आप क्या कर दो, इसका प्रसार कर दो, किसका कर दो, प्रसार कर दो। मैं क्या कर रहा हूं कि इसके जरिए दो, फर्स्ट वन के जरिए कर दो आप r1 के अनुदेश, r1 के अनुदेश, अनुदेश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, और प्रसार करेंगे तो अपन के पास में क्या आएगा, 1/2, आगे क्या दे रखा 1, देखो ये पंक्ति गई अपन के पास, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, 6,1 6, माइनस के y, ये हो गया माइनस के 2, आगे देखो ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, 3 एकम 3, और माइनस के x, 3 माइनस के x, प्लस का 1, अपन के पास में अब की बार स्तंभ ये गया, पंक्ति ये गई, तो आपके पास में क्या बच गया, आपके पास में 3y माइनस के 6x, 3y माइनस के 3y माइनस के कितना आ गया तुम्हारे पास में, 3y माइनस के 6x, ये आ गया अपन के पास में।
आगे देखो, आगे क्या पूछ रहा है, 1/2 अपन के पास में आगे क्या आ गया, 6 माइनस के y। आगे मैं इसको खोल रहा हूं, माइनस के तो 6 जाएंगे और माइनस माइनस प्लस के 2x हो गए। ठीक है भाई, आगे देखो प्लस के 3y माइनस के 6x, ये हो गया अपन के पास में। देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया। आगे देखो ये माइनस के अपन के पास में और क्या बच रहा है, आगे देखो अपन के पास में 1/2। आगे देखो अपन के पास में क्या बचा हुआ है, अपन के पास में इसमें से ये गया कहा 3y और ये अपन के पास में क्या बच गया, देखो ना पर y है माइनस का, ना पर प्लस के 3y माइनस प्लस के 2y बच गया, 2y। आगे देखो 2x यहाँ पर है और माइनस के 6x यहाँ पर है, तो कितने बच गए, माइनस के 4x बच गए। कितना बच गए, ये बच गए। दो क्या ले रहा हूं मैं, इसमें से कॉमन ले रहा हूं, दो मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा, तो अपन के पास में 1/2 इंटू 2 बाहर ले लिया, 2 मैंने बाहर ले लिया, तो y माइनस के यहाँ पर कितना बच गया, 2x बच गया। कितना बच गया, 2x बच गया, 2 से 2 कट गया, अपन के पास में y माइनस के 2x, ये क्या आ गया अपन के पास में, इसका समीकरण आ गया। क्या आ गया अपन के पास में, इसका समीकरण आ गया अपन के पास में, ये क्या है, इसका समीकरण है। आंसर ये आ गया अपन के पास में। इसी प्रकार से अपन सेकंड और दे रखा है अपन के पास में, जो सेकंड है अपन के पास में क्वेश्चन, वो आपको HW में है। कहते बिल्कुल की बिल्कुल एक जैसा, ये बिल्कुल आपको इसी प्रकार से जमाना है, ऐसे ही करना है और समीकरण बना करके आपको क्या कर देना, छोड़ देना है। देखो आगे क्वेश्चन, यदि शीर्ष ये दे रखे 3 दे रखे, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए, जहां पर k का मान याद करना अपन के पास में। मैंने आपको क्या बताया था, हल आप तो सिर्फ 3 बिंदु दे रखे, 2 माइनस के 6, 4 5 4 और k 4, बस ये दे रखा। अपन के पास में फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अपन इस समीकरण में जमा दो 1/2, जो भी दे रखा अपन को, जो भी आंसर दे रखा वो क्या दे रखा, 35 प्लस माइनस के 35, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ये कितना दे रखा, 35 वर्ग इकाई दे रखा है। अपन के पास में x1 का मान जमा दो, x1 का मान कितना 2 माइनस के 6 1 5 4 1, अपन के पास में k और 4 और 1 बराबर प्लस माइनस की कितना दे रखा है, 35। अपन के पास में अब क्या दे रखा है, इसका क्या कर दें, r1 के अनुदिश क्या कर दो, इसका प्रसार कर दो। r1 के अनुदिश प्रसार करने पर अब देखो अपन के पास में देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना है आपको। बस वहां पे कितना दे रखा था, 4 दे रखा था, यहाँ पर कितना दे रखा, 35, कुछ नहीं दे रखा। बस ये आपके पास में बिल्कुल वही की वही हो गया, आपके पास में ये कराने लायक नहीं है, क्योंकि ये आप कर सकते हो, क्योंकि वहां क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दे रखा, थर्ड में वहां पे प्लस माइनस के कितना दे रखा था, ओनली 4, प्लस माइनस के 4 दे रखा था, यहाँ पर कितना दे रखा, 35 दे रखा था। आपको ये क्वेश्चन क्या करना, HW में। ओके, इसी प्रकार से अब देखो, आप अगर समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना, अगर नहीं आए तो भी कमेंट करके बताना है, जिससे पता लगे कि हाँ कितना समझ में आया कितना नहीं आया। ठीक है भाई, और एक दूसरे के लिए शेयर करें। ठीक है।